नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेलास एकेडमी का यूट्यूब का चैनल हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, तो लगातार पिछले 5-6 घंटे से तो इंटरनेट हो, टीवी हो, हर जगह यही खबरें छाई हुई है कि चाइना के ऊपर यूएस ने 155% का टैरिफ इम्पोज करने के लिए धमकी दे दी है। वे तो साफ कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ ट्रेड डील नहीं की हमारी शर्तों पर, तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से हम जानते हैं कि वो थोड़े मूडी व्यक्ति हैं, स्थिर चित्त के व्यक्ति नहीं हैं। वो उनको जब मन करे कुछ भी करेंगे। उन्होंने टैरिफ को एक तरह से विदेश नीति का एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद लग रही है कहीं ऐसा ना हो कि एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो जाए, ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत जैसा दिखता है। जैसा कि ट्रेड वॉर 1 जो था 18-19 के दौरान अमेरिका और चीन के बीच में चला था, जब दोनों ने ही अपने अपने टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था और पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ा था। तो चलिए, आज के मुद्दे क्या क्या हैं। एक तो हम देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के बीच में एक समझौता हुआ। हालांकि उसका एक सेपरेट अलग से एक वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, बट ये जानते हैं ये क्या है। देन इसके अलावा फिर आता है कि ट्रंप ने जो एक चेतावनी दी है कि वे 155% टैरिफ बढ़ा देंगे। आखिर वो क्यों बढ़ा देंगे, इस बात को जानेंगे। देन फिर आता है कि क्या उनकी भविष्य में भी शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट, इनके साथ जो मुलाकात है प्रस्तावित, जो कि कोरिया में इनकी बैठक होनी है, उसमें संभावनाएं किस तरह की, उन्हें देखेंगे हम। देन इसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो महत्वपूर्ण खनिज के लिए, हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं इस पर एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है या फिर इन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आखिर ये क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किन क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे ट्रंप का जो टैरिफ एक नए आर्थिक हथियार के तौर पर जिस तरह से टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको देखेंगे। और फिर क्या संभावना है दुनिया के ऊपर ट्रेड वॉर 2.0, जिस पे कि हम इंडिया और माफ कीजिए यूएस और चाइना किस मुद्दे पर, रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं और टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड, उस पर क्यों ऐसा होने की संभावना। आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण यूएस को कई सारी देशों के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के समझौता करना पड़ रहा है और चीन को एक धमकी देनी पड़ रही कि वो प्रत्युत्तर में टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी ऑलरेडी 55% का टैरिफ चीन पे कर रहा है, लेकिन 100% और बढ़ा देंगे तो वो 155 हो जाएगा। तो चलिए, आज हम जानते हैं विस्तार से कि हम जिन मुद्दों पे आज बातचीत करने वाले हैं, आखिर वे हैं कि किस तरह से चीन के ऊपर ट्रेड वॉर इम्पोज कर, माफ कीजिएगा, टैरिफ इम्पोज करने की बात की 155%। तो इसे देखते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। और आप हमारे साथ यदि बने हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लगातार और भी आपके लिए इसी तरह के नए नए विषयों पर वीडियोस बनाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये आप सामने देख रहे हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं आपको, दूसरी तरफ दिख रहे हैं शी जिनपिंग। आखिर क्या हुआ? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को आयात शुल्क या फिर बोले टैरिफ को बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। और ये बात उन्होंने कही है वॉशिंगटन में, जब वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा, अगर चाइना के साथ जो हमारा एक संभावित एक समझौता है, नया व्यापार समझौता है, अगर वो नहीं हो पाता है तो चीन को 1 नवंबर से 155% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो बयान है ये कब आ रहा है? तो अभी बहुत ही जल्दी दक्षिण कोरिया में मुलाकात होने वाली है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की। तो वे पहले से दबाव की नीति पर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वे एक माहौल बना रहे हैं जिससे कि चाइना दबाव में आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का समझौता चाहते हैं उस समझौते पर वे तैयार हो जाएं। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, इसे भी जान लेते हैं। और वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक शानदार समझौता करने जा रहे हैं और यह समझौता पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन चीजों का प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। वे कहते हैं कि अभी चाइना वर्तमान में 55% का टैरिफ पे कर रहा है। अगर उसने हमारे साथ समझौता नहीं किया तो यह बढ़ के 155% तक जा सकता है।
इसके अलावा वे कहते हैं कि चीन हमारा बहुत सम्मान करता है, अमेरिका को भारी मात्रा में वो टैरिफ के रूप में हमारे को धन दे रहा है। पहले कई देशों ने अमेरिका का फायदा उठाया, लेकिन अब वो समय चला गया है, अब है अमेरिका का समय। अगर आप अमेरिका से फायदा उठाएंगे तो आपको अमेरिका को भी बदले में उतना ही धन लौटाना पड़ेगा। और ये बात वे चीन और भारत जैसे देशों के संदर्भ में कर रहे हैं। और भारत के ऊपर भी वर्तमान में देखें तो 25 + 25 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इंपोज कर चुके हैं। अब यहां हम देखें तो दक्षिण कोरिया में एक जो मुलाकात होनी है और जो मुलाकात पॉसिबिलिटी के अगले सप्ताह होगी, तो ऐसे में वे कहते हैं कि भले ही चीन हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जा सके। इसके लिए चीन एक अच्छे परिणामदायक समझौते पर राजी हो जाएगा और एक नया व्यापार का अध्याय खुल सकता है हमारी मीटिंग से। अब यहां बड़ा सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए चीन ने क्या किया। आप मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड में डाल दूंगा, तो आप उसे देखिएगा। चाइना ने क्या किया। चाइना ने जो 17 क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट होते हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, उसमें से 12 को उसने एक नियंत्रण लिस्ट है उसमें डाल दिया है कि किसी भी तरह का अमेरिका या किसी भी अन्य देश के साथ अगर वे डिफेंस टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर रोक लगा दी जाए। चीन पहले उसकी समीक्षा करेगा, देन फिर उन देशों के साथ ट्रेड करेगा। इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। अमेरिका का पूरा डिफेंस सेक्टर, उनका आईटी सेक्टर, उनका कम्युनिकेशन सेक्टर प्रभावित हो रहा है चीन की इस नीति के कारण। और उसी चीन की नीति के प्रत्युत्तर में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है। रेयर अर्थ एलिमेंट को, या हम बोले क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, उनको लेकर एक समझौता किया है। और ये जो बातचीत हुई है व्हाइट हाउस में हुई है, वॉशिंगटन में, जहां पे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ उन्होंने एक क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब इस तरह से लगभग यहां पे हम देखेंगे कि जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स है जिनके लिए चीन के ऊपर निर्भर था अब तक अमेरिका, अब वो दुनिया के अन्य देशों के साथ लगातार संपर्क बढ़ाता जा रहा है। और ऐसे में उसने सबसे पहले एक बड़ी पहल की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इसी तरह का एक समझौता होने जा रहा है उसका पाकिस्तान के साथ। तो देखने वाली बात यह कि अब तक चीन का जिस सेक्टर में हम देखते हैं कि वर्चस्व है, जिसे लेकर के अमेरिका को लगातार चिंता हो रही थी, अब वहां पर अमेरिका अपने लिए नए रास्ते खोलता चला जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की टैरिफ की धमकी क्यों देनी पड़ी। तो देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, उसको रिपीट करता हूं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिए वेस्टेज ट्रीटमेंट, डिस्प्ले स्क्रीन, लाइट बल्ब, सैटेलाइट हो गए, ग्रीन एनर्जी हो गया, ऑप्टिकल्स हो गए, और इस किसी भी तरह का एरोप्लेन, एविएशन, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, या फिर व्हीकल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और रिफाइनिंग में, केमिकल प्रोसेसिंग में, हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, फाइटर जेट्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मिसाइल सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब चीन ने अपने जो देश में जो मिलते हो 90% इस वक्त रेयर अर्थ एलिमेंट के जो प्रोसेसिंग पर चीन का नियंत्रण है, वहीं से दुनिया के अन्य देशों में इस तरह का जो मिनरल्स है वो जाता है। ऐसे में चाइना ने 17 में से 12 जो क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर नियंत्रण के लिए उन्हें नियंत्रण लिस्ट में डाल दिया है, और बोला कि एक समिति जब तक डिसाइड नहीं करे तो किसी भी देश में अगर इन एलिमेंट्स का जो रेयर एलिमेंट्स हैं इनका डिफेंस के सेक्टर में अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी भी रूप में, तो वो उनको रोक लगा देगा, उनको वो बेचने से इनकार कर देगा। और इसी का नियंत्रण जो को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है, ताकि वे लगातार उपलब्धता जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वो बनाए रख सके, सप्लाई उनकी बनी रहे। अब यहां एक बड़ी बात आती है कि आखिर ट्रंप कर क्या रहे हैं। देखिए ट्रंप के कई बार अलग अलग तरीके के दावे आते हैं। वो अब तक बोलते हैं कि उन्होंने 7 देशों के मध्य में जो युद्ध चल रहे थे, तो अब तक 7 इस तरह के युद्धों को रुकवा चुके हैं।
वे हमेशा यही कहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो वॉर चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसे रोकने में उन्होंने टैरिफ की बात की, व्यापार की बात की, तब जाके भारत और पाकिस्तान रुके हैं। और इसी तरह से वो एक गाज़ा में एक बड़ा आर्थिक विकास का पैकेज घोषित किया उन्होंने, और कहते हैं इजराइल को भी मदद की बात की। तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर वे आर्थिक आधार पर, टैरिफ की नीति के आधार पर अर्थव्यवस्था को वे एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से वे चाइना के साथ भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर के जो चीन लगातार दबाव बना रहा है, और वे वहां पर वे कहते हैं कि इसके पहले ऑलरेडी इसी तरह की ट्रंप भी पहले 2018-19 के दौरान इसी तरह की टैरिफ नीति के द्वारा चीन के ऊपर वे लगातार दबाव बनाने में सफल हुए थे। अब एक बार फिर से ट्रंप अपनी उसी नीति को, आर्थिक दबाव के जरिए कूटनीति को यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे दुनिया हो सकता है कि ट्रेड वॉर 2.0, जहां पर कि इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और टेक्नोलॉजी को लेकर के हो रही है, लेकिन इससे दुनिया भी प्रभावित होगी। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ट्रंप का 155% टैरिफ प्रस्ताव लागू होता है तो एक नई वैश्विक ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत हो सकती है। इससे न केवल अमेरिका चीन का व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि एशिया के बाजार, टेक्नोलॉजी का सेक्टर, ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी गहरा असर पड़ेगा, और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में लगातार तनाव बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी, मंदी के और भी खतरे यहां पर बढ़ने की संभावना है। ट्रंप का ये जो बयान है ये बताता है कि अब अमेरिका और चीन के रिश्ते फिर से तनाव के मोड़ पर हैं। जहां ट्रंप एक नए व्यापारिक संतुलन की बात करते हैं, वहीं चीन अपने रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं इनके जरिए दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत का एहसास करा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दक्षिण कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो बैठक होनी है, इसमें वे कहां तक समझौते पर पहुंचते हैं। क्या चीन अपनी जिद पे अड़ा रहेगा तो बदले में ट्रंप भी अपनी जिद पे अड़े रहेंगे? क्या दुनिया फिर से सप्लाई चेन को बाधित होते हुए देखेगी? दुनिया में फिर से एक ट्रेड वॉर 2.0 फिर से शुरू हो जाएगा? क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं होती है तो ऐसी संभावना जताई जा रही कि होगी। अब यहां पर आपके क्या विचार हैं, आप ये बताइएगा। लेकिन कुछ बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं इस विश्लेषण में, जिसे कि जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की यही नीति है कि वे लगातार देशों के ऊपर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, टैरिफ काफ़ी हाई कर देते हैं, और इसी तरह से उन्होंने भारत के साथ भी किया। लेकिन यदि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के साथ समझौते कर रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे देश भी इसी तरह की रणनीति पे चल सकते हैं। जैसे भारत, चीन, रशिया, ब्राज़ील जैसे जो बड़े देश हैं, वे ब्रिक्स के देश अगर एकजुट हो जाए, मिल जाएं, नैम के सारे सदस्य अगर एक साथ मिल जाते हैं, तो ये तय मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, टैरिफ की नीति, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और वर्तमान में एक चीज और देखी जा रही है कि अमेरिका के अंदर कई सारे बड़े बड़े 5-6 शहरों में लाखों लाख लोग, कुल मिलाकर के 1.25 करोड़ लोग एकजुट हुए सड़कों पर, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध किया कि डोनाल्ड ट्रंप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक डिक्टेटर की तरह वे काम कर रहे हैं। और कहा कि उन्हें किसी तरह के राजा की जरूरत नहीं है, बल्कि वे डेमोक्रेसी चाहते, न केवल अमेरिका के अंदर बल्कि दुनिया में भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही बातों को लागू करवाने की कोशिश की जाए। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक फ्रंट पर और इंटरनल अपने देश के अंदर भी लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और इन चीजों का प्रभाव जो दुनिया के दूसरे देशों पे वो डालने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को जो सप्लाई है वो नहीं मिल पाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप का और ज्यादा विरोध बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये कदम एक तरफ फायदे भी पहुंचा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आत्मघाती कदम भी हो सकता है कि वे जो बड़े मित्र हैं उनके, वे अपने आप को उनसे दूर कर सकते हैं, और अमेरिका को इससे कहीं ना कहीं बाद में इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का विश्लेषण कि किस तरह से अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी से दुनिया एक दूसरे ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी नए विषयों पर भी अगर आप चाहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए बेहतर क्वालिटी के वीडियोस रिसर्च करने के बाद आपको तैयार करके देंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेलास एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास IAS। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आप यहाँ भरोसा
भरोसा कर सकते हैं कि पूरे रिसर्च के बाद ही हम जो भी खबरें आपके सामने दिखाते हैं, जल्दबाजी में नहीं कि फटाफट हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएं तो हम कुछ भी आपके सामने सनसनी फैला दें, या गोदी मीडिया जिस तरह का रोल अदा करता है कि एक पक्षी दिखा दें, सनसनी फैला दें, ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो आप भरोसा रखिए हमारे साथ और बने रहिए और अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार।